मार्च 2022 122 सालों में सबसे गर्म महीना था और जो अगला महीना है अप्रैल, वो भी 1901 से लेके अब तक का सबसे गर्म अप्रैल रहा है। अब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो हीट वेव्स है वो बहुत ज्यादा अकर कर रही है इंडिया के अंदर। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हीट वेव डिफाइन कैसे होती है। IMD डिफाइन करता है हीट वेव को कि वो टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा फेटल है ह्यूमन बींग्स के लिए। और दूसरा तरीका भी है हीट वेव को डिफाइन करने का, और वो है कि जब कुछ प्लेसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो किसी सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर देता है। जैसे अगर जो टेम्परेचर है वो प्लेन एरियाज के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहाँ पे हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर किसी प्लेस पे आप रह रहे हो और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो वहाँ पे भी हीट वेव को माना जाएगा कि वहाँ पे हीट वेव अगर कर रही है। तो हीट वेव्स हो क्यों रही है? वेल, आप इसके लिए ब्लेम है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी डाल सकते हो। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से अब तक जो टेम्परेचर में इंक्रीज आया है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस आया है, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से जो प्लेनेट है वो गर्म हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो लगातार बढ़ रही है, और उनकी वजह से क्या होता है कि जो सन की जो रेडिएशन है वो बाहर नहीं निकल पाती और वो अब्सॉर्ब करती रहती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है लगातार। और हिस्टोरिकली हम देखें तो जो इंडिया के एमिशंस है वो काफी लो रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के जो CO2 एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया 2.46 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है हर साल। इसका मतलब है कि वो लगभग 7% पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है दुनिया के। और अगर हम ऐसे ही कार्बन पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करते रहे तो हीट वेव्स आती रहेंगी। और अगर आप एसी में बैठ के सोच रहे हो कि हीट वेव का क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर, तो पड़ेगा, क्योंकि हीट वेव का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें ज़्यादा कोल को बर्न करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टेज हो सकती है। अब शॉर्टेज हो रही है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम सप्लाई हो पाएगी और बहुत सारे पावर कट्स लगेंगे, जिनकी वजह से आपका एसी बंद हो जाएगा और आपको भी गर्मी सहन करनी पड़ेगी। और जो हीट वेव है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी, हीट वेव का जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के ऊपर। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको गर्मी में काम करना पड़ता है, और हमारी कंट्री के अंदर 231 मिलियन वर्कर है जो गर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्कुल तपती हुई गर्मी में। तो ये जो हीट वेव है उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो सकती है, और अगर उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है तो जो हमारी कंट्री है वो सफर करेगी। और जो हीट वेव है फिर उसका जो डैमेज है वो क्रॉप्स पे पड़ेगा। आप वीट के बारे में सोचिए, जिसकी जो सप्लाई है वो पहले से ही लिमिटेड है। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो जो वीट है उसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन होगी, तो पूरे वर्ल्ड ने एक्सपेक्ट किया कि जो इंडिया है वो वीट को सप्लाई करेगा। लेकिन इन हीट वेव्स की वजह से इंडिया ने बैन कर दिया वीट को एक्सपोर्ट करना। और वीट ही नहीं, आप क्यूमिन का एग्जाम्पल भी ले लीजिए। क्राइसिल की रिपोर्ट के हिसाब से जो क्यूमिन की यील्ड्स है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है। और अगर इन सब फैक्ट्स को सुनकर आपकी आंख नहीं खुली है तो मैं कुछ और भी बता देता हूँ। IMD के हिसाब से जो हीट वेव्स है उन्होंने 17,000 इंडियंस को मारा है 50 सालों के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेज किया कि वो 2070 तक कार्बन फ्री हो जाएगा, और हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेड ऑफ है कि हमें अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पे भी ले आना है और इसको कार्बन फ्री भी करना है। हम इंडियन से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे और अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको भी रिड्यूस करेंगे, और 2070 तक हम कार्बन फ्री होके दिखाएंगे। थैंक यू।